Good afternoon. Uh, yes, what an impressive gathering and so impressive beginning with the Srimant Sankar Dev's message of sustainability. I am really very happy and privileged to be with this August gathering. I have been told to speak in a mixed language. I know Hindi, English, असमीज तो थोड़ा कमज़ोर है हिंदी सही है मैं शुरू करता हूँ मैंने अपना ये कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज यूथ एंड सस्टेनेबिलिटी पे है और मैंने अपना यूथ नॉर्थ ईस्ट में बिताया है द गोल्डन पीरियड I was with Northeastern Hill University. When the university was growing up, it just began. So I was among a few researchers and later as a teacher there, as an assistant professor, spent about 5-6 years. That's why I have quite a good understanding of the region, and my association with Northeast continued till today. Currently, we have a program which is running in all 7 states of Northeast, which is called Mobius Young Climate Leaders Program. And we are preparing a group of climate leaders in all this. We began with Nagaland as a pilot, and that program was extended to all other states currently, with many civil society organizations and academicians involved into it. While working with UNESCO for over 15 years, I had initiated a lot of programs in Northeast. You know that famous Manas. Yesterday, one of the speakers was talking about Manas, how Bodos, they love nature, they protect animals, particularly tiger. I was a bit amazed क्योंकि हमने जो उस समय जब काम कर रहे थे तो UNESCO has declared Manas as a World Natural Heritage Site, and because बोडो मूवमेंट से सारे टाइगर, सारे राइनोस, फॉरेस्ट पोस्ट्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होती है एक हर साइट की, हर जगह की, और वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन उसी बेसिस पे होता है, तो वो जो वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो चुकी थी और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स थी. तो I led a team of experts, global experts from IUCN, from UNESCO, from many other, including Indian, and we did almost a month's monitoring and found that things are not as bad, and finally recommended to bring back Manas on the World Heritage List, provided government takes care of all those values which were enshrined into World Heritage nomination. Similarly, काजीरंगा, अभी भी हम बहुत काम कर रहे हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स जो यूनेस्को का एक कंसेप्ट है, कंजर्वेशन लिंक्ड
biodiversity and sustainable development. Climate change has been considered as the most defining factor. I think we have been listening about this. इस समय दुनिया में जिसको हम कहते हैं प्लैनेटरी क्राइसिस, वो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस. नंबर 1 is climate change among the crisis. Number 2 biodiversity, and number 3 is pollution. तो ये तीनों जो प्लैनेटरी क्राइसिस है, कल बात हुई थी यूथ की, ग्रेटा, लिसिप्रिया, बहुत सारे यूथ वर्ल्ड वाइड, वो क्यों इतना, वाई दे आर सो एजिटेटेड. ग्रेटा का मुझे बड़ा अच्छा ये लगा, उसने जो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, या उसने एक दिन अपने फ्यूचर के लिए, इस धरती के फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर ये प्लैनेट नहीं रहा, ये धरती नहीं रही, तो फिर सारी पढ़ाई, सारी क्लासेस, डिग्रीज बेकार है. तो इसलिए यूथ रिप्रेजेंटेटिव सारे, बहुत सारे देशों में इन लोगों ने कहा हम एक दिन क्लास बायकॉट करेंगे और वो एक दिन हम नेचर को, इन्वायरमेंट को देंगे, प्लैनेट को बचाने के लिए देंगे. बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसके, हर मूवमेंट में होता है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है. और मैं हर साल एक इंटरनेशनल इवेंट करता हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन, जिसमें एक यूथ फॉर अर्थ कैंपेन होती है और वो एक साल पूरा होती है. यूथ पूरे, अभी हमने साउथ एशियन यूथ को लिया है, उसमें वो प्रोजेक्ट्स जो है एक्शन प्रोजेक्ट्स, वो कि यूथ केवल स्लोगन या ये क्लास बायकॉट करना या एक सिंबॉलिक न रह के कुछ प्रैक्टिकल करें. तो उन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को यूथ फॉर अर्थ के जरिए हम अवार्ड करते हैं. डिफरेंट कैटेगरीज अवार्ड्स के हैं, सम 2 dozen अवार्ड्स, अराउंड 20 अवार्ड्स, और रेंजेस फ्रॉम 20,000 to 50,000 इंडियन रूपी. और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे उसमें आते हैं, और लास्ट ईयर अराउंड 300 प्रोजेक्ट्स सबमिट हुई थी. तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती. उसमें एक हमने ये किया था बहुत सारी यूथ का ग्रीन जॉब्स पे. तो इस साल हमने ये किया कि ग्रीन जॉब्स फोकस था, और कुल हमने 21 सेशंस थे डिफरेंट, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ ग्रीन जॉब्स अवेलेबल हैं, कहाँ हो सकती है, कौन कौन से सेक्टर हैं. और जो आपका टूरिज़्म है वो भी एक उसमें था, जो कि बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि टूरिज़्म वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज है. और उसमें से भी नेचर टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ. एक और इसमें इशू जो कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कल्चरल एंटरप्राइजेस का, जिसको कहते हैं कि आपका जो इनोवेशन है, जो कल्चर है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, क्राफ्ट्स है, जो कुछ भी ह्यूमन एंडिएवर, क्रिएटिविटी लिंक्ड, इसको क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा गया है. और क्रिएटिव इकोनॉमी इस समय बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन जॉब का एरिया आ गया है, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्रिएटिव इकोनॉमी. हर कंट्री इस तरफ बहुत सारे, क्योंकि क्रिएटिविटी not only for the point of view of jobs, but also innovations, new researches, और जो नई टेक्नोलॉजी जिसको हम ये कहते हैं इंडस्ट्री 4 अब तो 5 की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, ये सारी चीज़ें इससे लिंक्ड हैं क्रिएटिविटी से.
तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे डायमेंशंस हैं इसके, और हमारे दूसरे जो स्पीकर हैं, मैं उनका टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि जो वाटर सिक्योरिटी या वाटर सस्टेनेबिलिटी का इशू है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 वाटर का है, वाटर एंड सैनिटेशन, और इसके पहले भी बहुत सारी इंटरनेशनल वाटर फॉर ऑल, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम जो हमने खुद शुरू किया था, और हर साल वर्ल्ड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि वाटर क्राइसिस है। और आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया का मिलेनियम ड्राउट, उनका 1997 से 2010 तक ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट कंडीशंस थी। पूरी उनकी जो मरे डार्लिंग जो रिवर बेसिन है, एक तरह से ड्राउट मतलब हो गया था। उन्होंने पूरा सिस्टम अपना चेंज किया, वाटर कंजर्वेशन कैसे, इको हाइड्रोलॉजी, बहुत सारी रिसर्चेज उस पर हुई और बहुत सारे लेसन्स हैं। मैं जब यूनेस्को में था तो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व था इससे, मरे डार्लिंग बेसिन के स्टडीज़ का। कैलिफोर्निया में, बाद में ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट चेंज एक मेजर रीज़न है इसका, ड्राउट्स, फायर, और ये कहा गया है कि 90% जो डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, वो वाटर रिलेटेड हैं। चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे ड्राउट्स हों, साइक्लोन्स हों, जितने भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज डिजास्टर्स एंड दीज आर ऑल क्लाइमेट इंड्यूस्ड, और सस्टेनेबिलिटी के लिए मेजर चैलेंज है। तो हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन वाटर सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे हमने बात की टूरिज़्म की, ग्रीन जॉब्स की, क्लाइमेट एडेप्टेशन या एमिलियोरेशन की, वाटर इज़ क्रूशियल, सेंट्रल टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। और जितने हमारे गोल्स हैं, ऑल द 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स SDGs के, 5 साल और रह गए हैं। जो 2 साल पहले एक रिव्यू हुआ था, कह लीजिए मिड टर्म, तो उसमें सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। आज की एक और न्यूज़, केरला के हमारे भाई लोग थे, इन्होंने फर्स्ट, बहुत सारे स्टेट्स का आज बर्थडे है, और मेरा भी बर्थडे आज ही है, 1 नवंबर। थैंक यू, थैंक यू। बस 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 बस, धन्यवाद। बहुत नहीं, मुझे एक मैसेज मिला था कि मैं थोड़ा बोल दूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का, मैंने 4-5 लोग मिले जिनका आज बर्थडे है, तो अच्छा रहेगा उसको। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच इज, क्या है, किसी ने न्यूज़ पढ़ा है आज के दिन? Any guess what happened in Kerala today? केरला ने गरीबी से छुटकारा पा लिया है। केरला has been declared as a poverty-free state, first state.
जो यूएन का डेफिनेशन है पॉवर्टी का, तो केरला में अब कोई गरीब नहीं बचा है। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई केरला से। बहुत बड़ा अचीवमेंट है SDG 1, और उससे रिलेटेड है हंगर भी। पॉवर्टी एलिविएशन, हंगर, न्यूट्रिशन, सब चीज़ जितने, वैसे केरला इज़ वन स्टेट विच इज़ जितने SDGs हैं सब में आगे है। और बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट भी पीछे नहीं है। लेकिन हाँ, नेशनली अभी हमें बहुत करना है। 5 साल ग्लोबली भी ये ग्लोबल बात चल रही है कि करेंगे, और शायद सस्टेनेबिलिटी जो एक मंत्र बन गया है, हम कैसे अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, हर चीज़ को लिंक कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी और मोदी जी का जो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो भी सस्टेनेबिलिटी का ही है, जो कि ग्लोबली इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे समझ से हम लोग बात करेंगे इस पे। मैं अपने जो स्पीकर हैं इस सेशन के, वो शायद, मैं तो साइंटिस्ट, मेरा परिचय दिया गया, लेकिन मैं साइंस, though I was a young scientist award recipient by इंदिरा गांधी, जब यंग था, अब ना यंग रहा ना साइंटिस्ट रहा। I was basically a UN diplomat, और बहुत सारी नेगोशिएशंस, SDGs, क्लाइमेट चेंज, इन सबसे इन्वॉल्व था। लेकिन हमें एक रियल साइंटिस्ट हमारे बीच में है, और मैं चाहूँगा सर आप आएँ और बताएं सेव वाटर टुडे फॉर ए बेटर टुमारो। Thank you so much.